फर्स्ट अपन ने किया था, मेरा एक टारगेट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकैब्स करा पाऊँ, साथ में एंटोनिम भी करा दूँ, साइनोनिम भी करा दूँ, वन वर्ड बन रहा है तो उसे भी कंप्लीट करा दूँ, और मिस स्पेल्ड तो अपन लेके आ ही रहे हैं, ठीक है। साथ में उनके बहुत सारे मीनिंग्स जो पॉसिबल हैं, इजी हैं, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आप में से बहुत लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का जो भी डाउट आ रहा हो कमेंट में आज कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, बेसिकली इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैंने सीरीज स्टार्ट करी है और पार्ट सेकेंड होने वाला है जो महत्वपूर्ण है। एंड अभी आप वीडियो देखने आए हो तो थैंक यू सो मच। चलिए, मैं हमेशा आपको थोड़ा सा ट्रिक से ये मीनिंग मैंने आप सभी को दी थी एंड बहुत से लोगों ने इसका राइट आंसर बताया, सप्रेशर बिल्कुल राइट मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई थी। एक मीनिंग मिस स्पेल्ड कैंडिडेट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको कैलेंडर की स्पेलिंग ऊपर याद कराई थी, CALENDER, ये मिस स्पेल्ड हमें देता है, ठीक है, ठीक है, DER हमें मिस स्पेल्ड में देता है, जबकि होती नहीं। मैंने आप सभी को कैसे याद कराया था, जिसने एक पहला सेशन देखा होगा वो इजली से कर देगा। मैंने यहाँ पे आई थिंक जल्दी जल्दी में ए बोल दिया था, कैलेंडर भाई यहाँ पे नहीं ई ही होता है, इधर हमें ई दे देता है, ये हमारी गलती होती है। आपको पता होगा डे में डे से जोड़ के ही तो कैलेंडर बनता है ना, तो डे में ए आता है तो कैलेंडर में भी ए ही आएगा, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ई आएगा, ओके। चलिए, और ये मीनिंग मैंने आप सभी को दी थी, सभी ने इसका राइट आंसर बताया कि भाई सप्रेशर बिल्कुल राइट मीनिंग है, तो इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट है, ओके। और कुछ लड़कों को ये लगता है, एक दो कमेंट मैंने ऐसे भी देखे, भाई टाइम बहुत लग रहा है। देखो ब्रदर, अगर आपको ऐसे याद करना है, नहीं तो फिर आप रट्टा मारते रहोगे, 4 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। मैंने आपको मीनिंग सुपरिंटेंडेंट याद कराई थी ना, सुपरिंटेंडेंट याद होगी आपको। प्रिविलेज की मीनिंग बहुत लोग नहीं याद कर पाते, लेकिन अब पृथ्वी अगर आपको याद होगा तो आपने याद कर ली होगी वो मीनिंग, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड मीनिंग चुनना है, ठीक है, जो मीनिंग गलत है वो मीनिंग हमें चुनना है 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर पे हमें यहाँ पे गलत मीनिंग को चुनना है, कोई दिक्कत नहीं है। रेपेंट लिखा हुआ है, REPENT, फ्लैग्रेंट लिखा हुआ है, रिवरेंट लिखा हुआ है और सरपेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सरपेंट लिखा हुआ है 5 नंबर पे। अब आप सभी को पता है फ्लैग्रेंट कोई मीनिंग होती है 5 नंबर पे, फ्लैग्रेंट नहीं होता, फ्रैग्रेंट होता है, खुशबू, ठीक है। एक मीनिंग मैं इसका आपका लिखना चाहूंगा, ठीक है, अभी हाल ही पे SSC सीजीएल के एग्जाम पे आई थी, एरोमा फ्रैग्रेंट होता है, ये तो खैर गलत ही लिखी हुई है, बाकी सही है, रेपेंट सही है, सरपेंट सही है, रेवरेंट भी सही है, ठीक है। यहाँ पे रेपेंट मीनिंग लिखी हुई है REPENT, आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। रेपेंट का अगर बोलूं यहाँ पे रेपेंट की, अगर आप सभी को लग रहा होगा कि भैया इसकी हिंदी क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ, मन, मतलब मन के अकॉर्डिंग, मन जो आपका ऐसे टर्न नहीं हो जाता वो होता है आपका रेपेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप सभी को सरपेंट का मीनिंग जानना है, सरपेंट भैया क्या होता है, तो सरपेंट का भी मीनिंग आप सभी को बता देता हूँ। सरपेंट लाइक ऐसे घुमाव टाइप में होता है, जैसे सांप से रिलेट करके बनती है, घुमावदार टाइप के, ठीक है, तो सरपेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं मीनिंग आपको बता रहा था जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आ सकती है, एरोमा, और इसी एरोमा से बन जाता है एरोमेटिक, इसी एरोमा से बन जाता है एरोमेटिक, MATIC, एरोमा से क्या बन जाता है, एरोमेटिक। और फ्रेग्रेंट मतलब होता है खुशबू, तो यहाँ पे राइट कौन सी होगी 5 का C नंबर, मतलब इसमें गलती थी। अरोमा आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। 6 नंबर हमने, अच्छा ये मीनिंग मैंने कर ली है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें चुनना है 7 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप चुन लोगे 7 नंबर पे। अब आप सभी को पता है अपॉर्चुनिटी, सिंपल होती है अपॉर्चुनिटी की मीनिंग, अपॉर्चुनिटी, डबल P आता है, अपॉर, अपार, अपार, अपार होता है ना सर, ओ आता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया गलत दे रखी है इन्होंने, अपॉर्चुनिटी होता है O डबल P और फी ओ आता है, फी RTUNITY होता है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लास्ट में देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता, ठीक है, यूनिटी मतलब एकता, और यहाँ पे क्या आता है, ओ आता है अपॉर्चुनिटी में, ठीक। आगे अपोजिशन यहाँ पे है, लाइक विरोध, विरोधी आपने सुना होगा, ठीक है। अपोजिशन मीनिंग आपने सुना ना, चुनाव जब होते हैं तो आपने वाली मीनिंग सुनी होगी, ठीक है। ऑपरेशन यहाँ पे मीनिंग दे रखी, ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, उत्पीड़न होता है इसका मतलब, किसी को लाइक परेशान करना, ठीक है, वो हो जाता है ऑपरेशंस का मतलब। एक मीनिंग ओपुलेंस दे रखी है, ओपुलेंस यहाँ पे मीनिंग दे रखी है, ओपुलेंस लाइक ऑपुलेंट मीनिंग आप सभी ने सुना है, ऑपुलेंट,
एफ्लुएंट, वही उसी से बना है यहाँ पे। एडवर्सिटी का अपोजिट मान लो ये हो जाएगा ऑपुलेंस, लाइक होता है धनी टाइप में, ठीक है, धनी होता है ऑपुलेंस, तो वही हो जाएगा। तो अपनी गलत मीनिंग कौन सी दे रखी थी, अपॉर्चुनिटी, ऑपुलेंस मतलब धनी हो जाएगा, ठीक है, एफ्लुएंट से बनी हुई है। ऑपरेंस, ऑपरेशंस मैंने आपको बताया उत्पीड़ित, अपोजिशन क्या होता है, विरोधी टाइप में, ठीक है। अपोजिशन पार्टी आपने मीनिंग सुना होगा, अपोजिशन, देखो सिंपल से याद करने की तरीका क्या है भाई, अपनी जो है ना पोजीशन ओपी है, अपनी पोजीशन कैसी, अपनी पोजीशन ओपी है। आप में से बहुत पूछता होगा अपोजिशन, तो भाई कैसे, अपोजिशन पार्टी में जो अपनी पोजीशन है ना कैसी है, ओपी है, बिल्कुल एक नंबर जिसे बोलते हैं, बोलते नहीं ओ भाई बिल्कुल ओपी, दिख रहे हो, कुछ दिनों पहले बहुत वर्ड फेमस हुआ था। चलो तो 8 नंबर पे हमें क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे बताना है 8 नंबर पे। देखो सक्सेस में डबल एस आता है, सक्सेस में डबल एस आता है, डबल सी आता है, डबल एस आता है, तो ये हो गई यहाँ पे गलत सक्सेस में, ठीक है। सक्सेस तो आप सभी जानते हो ना, सफलता, कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर आपने सुना होगा, कमिश्नर, ओके। करेक्टली मीनिंग हमें बताना है, इक्वेटेंस बहुत अच्छी मीनिंग है, इक्वेटेंस लाइक होता है आपका चिर परिचित, इक्वेटेंस होता है चिर परिचित, ओके, ये हो गया। एक्सागिरेट का मतलब क्या होता है, एक्सागिरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। कैसे याद करेंगे भैया, एक्सा, इस एक्सागिरेट, तो यहाँ पे लास्ट में आ रही है रेट, क्या आ रही है, रेट, ठीक है, ऐसा याद कर लो। देखो मैं बोलूं एक्सा लाइक अच्छा, एक्सा लाइक अच्छा, अच्छा, और अच्छा जी, अच्छा जी जी, जी जी, हाँ ऐसे बन सकता है, अच्छा, देखो अच्छा जी जी, जी जी लाइक, जी जी लाइक सिस्टर होता है, जानते होंगे, बहुत आप में से जानते होंगे, ठीक है। इधर किस एरिया में बोला जाता है मैं बताऊं, बुलंदशहर, बुंदेलखंड एरिया में बोला जाता है जी जी लाइक सिस्टर को बोला जाता है, अच्छा जी जी, अच्छा जी जी। एक्सैजरेट मतलब होता है बढ़ाना, रेट बढ़ा दिया, हाँ ऐसे, अच्छा, अच्छा जी जी, जी जी, हाँ जी जी, ई रेट बढ़ा दिया, ई रेट बढ़ा दिया, डबल आर ए टी ई रेट बढ़ा दिया, एक्सा जी रेट, एक्सा जी रेट, ठीक है। जब ज्यादा कुछ बवाल लग रहा हो सीधे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डबल जी आता है बस ये याद रखना, नहीं तो यहाँ डबल जी सिंगल जी में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है, बाद में रेट तो आएगा ही, ठीक है। अच्छा जी जी, ई रेट बढ़ा दिया, ई रेट बढ़ा दिया, हाँ। एक्वेटेंस, ACQUAINT, एक्वेटेंस 8 नंबर पे हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे करेक्टली स्पेलिंग बताना है। यहाँ पे ये मीनिंग गलत दे रखी है, एक्सागरेट की मीनिंग यहाँ पे गलत दे रखी है, ठीक है। वही मैंने कहा एक्सागरेट की जो मीनिंग होती है, एक्सागरेट की जो मीनिंग होती है वो मैं बता दे, EXAGGERATED, RATED, तो RETED एक्सागरेट, ठीक है। डबल जी ई आर ए होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आर यहाँ पे दे रखा है, वही मैंने कहा। अच्छा जी जी, ई रेट बढ़ा दिया, अब अपनी ट्रिक बिल्कुल फॉलो करेगी यहाँ पे, अब अपनी ट्रिक बिल्कुल यहाँ पे बनेगी, ओके। एक एक्स्ट्रा आर आ रहा था ना, वो वाला आर अपने को हटा देना है, अच्छा जी जी, ई रेट बढ़ा दिया, एक आर जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ओके। एक्वेटेंस चिरपरिचित होता है, 8 का बी नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पे। ACQUAINTANC, एक्वेटेंस लाइक चिरपरिचित होता है, बिल्कुल सही है। एक्वेटेंस, क्यों एक्वेटेंस, एसी, एसी क्यों, एसी क्यों, एसी क्यों, ठीक है, एसी क्यों, एक्वेटेंस, एसी क्यों, एक्वेटेंस चिरपरिचित होता है, ठीक है। क्वियर एक मीनिंग होती है, क्वियर लाइक विचित्र होता है, स्ट्रेंज आपने सुना होगा, वही होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कमिश्नर डबल एम आता है, डबल एस आता है, कमिश्नर यहाँ पे गलत दे रखी है कमिश्नर की मीनिंग, क्योंकि हमें तो राइट चुनना, तो हमने कमिश्नर की स्पेलिंग ऊपर ही चुन ली। कमिश्नर की जो स्पेलिंग होती है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। कमीशन आपको पता है, कमीशन उसी से बनती है, देखो डबल एम आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे डबल एन नहीं आता है, कमिश्नर में डबल एन नहीं आता, ये गलती कर रखी है इसमें, डबल एम बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको याद करा देता हूँ इसे, कैसे आप याद करोगे कमिश्नर की स्पेलिंग, एक सेकंड रुकिएगा भाई। कमिश्नर आ रही तो काम तो सबको होता ही, कमिश्नर से आपको काम तो होता ही है, कमिश्नर से आपको काम तो होता ही है, क्योंकि वो एक मिशन पे है, क्योंकि वो एक क्या है, मिशन पे है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक मिशन पे है, तो कॉम धन मिशन, ठीक है। मिशन की तो स्पेलिंग आती हुई होगी आपको, MISSION, मिशन तो आती होगी, बस नर, NER खत्म, कॉम धन मिशन धन नर, कॉम धन मिशन धन नर, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। अच्छा जी जी, एक्साजेट, अच्छा जी जी, EX जी जी, ई रेट बढ़ा दिए, ये आर एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, RAT, अब ये मीनिंग सही होगी, ओके। सक्सेस की तो आप सभी को आती ही होगी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये सिंपल होता है। मैरिज, ये में डबल आर आई ए जी, इसमें कुछ बताने का, मैरिज मतलब शादी होता है, ठीक है, तो ये में डबल RIAGE, ठीक है भाई। मैरिड, मैरिड आपने सुना है, मेरी मैरी करा दो भाई, मेरी मैरी करा दो, ये में डबल आ रही, मैरी करा दो, किससे, इस एज पे करा दो,
मेरी जो मैरी है वो इस एज पे मेरी मैरिड करा दो, मतलब शादी करा दो मेरी, ठीक है। मारी शादी करा दो भाई, मारी शादी करा दो, मारे ऐसे मारे टाइप में सब आई थिंक राजस्थान में बोला जाता है, बताना भाई ऐसे बोलता है मारो प्यारो राजस्थान समथिंग, मारो प्यारो यूपी लाइक समथिंग ऐसे ही ना, डोंट वरी। चलिए तो मैरिज, ठीक है, मैरिज एज बराबर मैरिज। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से अपने को यहाँ पे गलत मीनिंग दे दी है, अपने को सही बतानी है। मैरिज मतलब शादी होता है, उसमें क्या आपको बताना है साइनोनिम वगैरह, ठीक है। तो 10 नंबर पे हमें फिर से बताना है कि राइट मीनिंग कौन सी होगी, राइट मीनिंग हमें फिर से बताना है कौन सी होगी। तो देख लीजिए मीनिंग यहाँ पे आप सभी को, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, कोई ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, सच्चैरीन, सच्चैरीन, ठीक है। यच आता है भाई, देखो सच्चैरीन और डबल सी होता है, तो इसमें तो यच का कहीं पे काम नहीं है, यच यहाँ पे डबल सी नहीं है, यहाँ पे डबल सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मीठा टाइप में होता है इसका, ठीक है। सच्चैरीन लाइक शुगर से वर्ड बना है, शुगर एक अलग हो जाता है, सच्चैरीन लाइक मीठा होता है, ठीक है। इसके अगर मैं साइनोनिम की बात करूं तो एक होता है मावकिस, ठीक है, मावकिस, मीवी टाइप में ऐसे बोल सकते हो मावकिस, सच्चैरीन, सच्चैरीन, ठीक है। अब याद करने के लिए कैसे, चारी, चारी, सच, सच, ऐसे रिलेट कर सकते हो ना, अदरवाइज फिर से रहना, तो कुछ मैंने इसके लिए ट्रिक सोची नहीं है, बाकी मैं डोंट वरी। सच्चैरीन डबल सी होता है, SACCHARIN, सच्चैरीन, सच्चैरीन, सच SACCHARIN, सच अराइन, सच अराइन, सच अराइन। मैंने आपसे कुछ पूछूंगा कमेंट में बताइएगा जरूर फिर आप, ठीक है। तो सच अराइन, सच अराइन लाइक क्या होता है, मीठा होता है, मीठा होता है चीनी टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से नेशनल, NATI ONAL बिल्कुल सही लग रही होगी आपको, नेशनल में तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलती होगी, रॉन्गली NO दे रखी है आप तो फिर बस गलत हो गई। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें यहाँ पे गलत मीनिंग को चुनना है, ठीक है। तो ऐसे तो पर्सनल की भी मीनिंग गलत दे रखी है, नोशनल, नोशनल एक अच्छा वर्ड अलग होता है, ठीक है, नोशनल वर्ड अलग होता है, क्योंकि पर्सनल, पर्सनल हमें दो मीनिंग दे रखी है, नेशनलिस्ट एक होगी राष्ट्रवादी, एक नोशनल मीनिंग दे रखी है NOTIONAL, NOTIONAL, ठीक है, एक नोशनल मीनिंग हो गई। नोशनल का एक अलग मीनिंग होता है, नोशन आपने सुना होगा, नोशनल, नोशन, नोशन से ही नोशनल बना है, नोशनल मतलब होता है वैकल्पिक, नोशनल मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, नोशनल का मतलब। जबकि ये पर्सनल, और इस पर्सनल में हमें यहाँ पे गलती बतानी है यहाँ पे, तो पर्सनल जो होता है ना PERSONN होता है पर्सनल में, ठीक है। पर्सनल में क्या होता है भाई, देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, पर्सनल में क्या होता है, NN होता है। पर्सनल लाइक कार्मिक होता है, काम करने वाला ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। पर्सनल मतलब मेरा खुद का, ठीक है। पर्सनल NN होता है। अब देखो जैसे पर्सनल है, आपका फोन है, आपके पास पर्सनल ही तो होगा। आप जैसे आपके जॉब लग जाएगी, इंडियन एयरफोर्स पे लग जाती है और किसी पे लग जाती है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास जो फोन होंगे ना, कितने फोन होंगे आपके पास, 2 फोन होंगे। तो भाई इसी से, क्योंकि यन पे ही तो गलती कर रहे हो आप, बाकी तो आपको पता ही है, परसों तो सब दोनों में आ रहे हैं, देखो परसों PRSO दोनों पे आ रहे हैं, गलती तो यहाँ पे हो रही NN पे। भाई जब पर्सनल आपका काम होगा तो आप कितने फोन यूज करोगे, 2 फोन यूज करोगे, ठीक है। एक तो अपने पर्सनल के लिए यूज करोगे, ठीक है, जिससे घर पे बात करोगे, मम्मी से बात करोगे, पापा से बात करोगे, और एक मतलब ये हो गया पर्सनल वाला। एक होगा जैसे आपके ऑफिस पे होगा, वो मतलब आप ही उस पे बैठते हो, आप ही उस पे देखते हो, बेसिक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप ही उसका काम करोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपको गलत मीनिंग यहाँ पे चुनना है, ठीक है। मैंने इनके मतलब आपको बता दिया ना, ठीक है। अपने को गलत मीनिंग यहाँ पे चुनना है। इनइक्वालिटी क्या होता है, देखो इक्वालिटी आप लाइक होता है, इक्वालिटी, इक्वालिटी लाइक समानता है, इनइक्वालिटी असमानता मान लीजिए। इन्फ्लुएंस लाइक किसी से प्रभावित होने वाला, हमें यहाँ पे गलत मीनिंग को चुनना है। 2 नंबर पे हमें यहाँ पे गलत मीनिंग चुनना है कि गलत मीनिंग कौन सी है। इन्फ्लुएंस बिल्कुल सही मीनिंग है, इन्फ्लुएंस, इसमें कुछ भी गलती नहीं की गई है, ठीक है। प्रभावित होना होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे इन्फ्लुएंस। इनइक्वालिटी मैंने बता दिया। इक्वालिटी आपने सुना होगा, इस क्वालिटी, इनइक्वालिटी इस क्वालिटी, बताओ इसमें कुछ गलती है, कुछ नहीं गलती। इस क्वालिटी, इनइक्वालिटी, कुछ क्वालिटी लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी, इन आयन, अब इक्वालिटी है तो ई तो आएगा ही, इनइक्वालिटी अगर आपका लिखा तो ई तो आएगा, ये तो इसमें तो गलती करोगे नहीं, साथ में क्वालिटी और लगा दो, QALITY भाई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मीनिंग क्या है, गलती हमें जो सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, हम यहाँ पे मतलब A नंबर सही हुआ, B नंबर सही हुआ, और हमें जो गलती यहाँ पे कैंडिडेट करते हैं, इंडिपेंडेंस में बहुत गलती कर देता है। इंडिपेंडेंस यहाँ पे गलत होगी ये वाली मीनिंग, ठीक है। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट जो मीनिंग दी हुई है 2 नंबर पे, ये अपनी गलत है। इनएफिशिएंट नहीं हो, मतलब स्पेलिंग यहाँ पे इनएफिशिएंट की गलत दी हुई है।
इनएफिशिएंट का अगर मतलब होता है अप्रभावी, अप्रभावी जिसका प्रभाव ना हो, ठीक है। EFFICI होता है, CIENT, ठीक है। देखो आपने सुना होगा इफिशिएंट, इफिशिएंट लाइक प्रभाव डालना, इन लगा दिया, इनएफिशिएंट हो गया, अप्रभावित जिसका प्रभाव कोई ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, आप बोल सकते हो। लेकिन सर आप यहाँ पे आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन इफिशिएंट, EFFICIENT होता है, क्या होता है, CIENT होता है, तो यहाँ पे CENT नहीं होता, ठीक है। इन इफिशियंस, EFFICIENT, इनएफिशिएंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आप वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। एक बात और, आपका कोई भी टॉपिक वीक हो ना भाई बताइएगा कमेंट सेक्शन। अपना इंग्लिश बहुत अच्छा है, मतलब पहले से बहुत बेहतर है, तो आपके हर एक टॉपिक जैसे कि PQRS, आप सभी का कोई भी गलती होता हो ना, तो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा, उसके भी नियम होते हैं। मैं जब खुद तैयारी करता था ना इंडियन इन्फोस्टैटिक, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब इतना नहीं आता था, मैं हमेशा टेंस पे बनाता था, टेंस से रिलेट करता था कि P पहले जोड़ा, फिर Q जोड़ा, फिर R जोड़ा, फिर S जोड़ा। अब ऐसा है, इतना बेहतर हो गया मुझे लगता है, तब अभी वाले मतलब अभी जब मैं पढ़ा हूं, जब से मैंने पढ़ाई शुरू की, लगा रहा पिछले 1.5-2 साल से बहुत मेहनत की, तब जाके मतलब फाइनली ये लगा कि हाँ ऐसे अगर पढ़ता तो भाई टॉपर होता उधर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनएफिशिएंट गलत हो गई और आपको मैंने मीनिंग से बता दी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे परजुरी, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये वाली मीनिंग जो आ जाती है ना, ये इजी हो जाती है, ठीक है। ये जो मीनिंग आ जाती है बिल्कुल इजी हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको और दूसरे ऑप्शंस देखने ही नहीं पड़ते। अगर आपको मीनिंग आती है तो सिंपल से आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता है। परजरी का मतलब क्या होता है, एक झूठा साक्ष्य, ठीक है, झूठा साक्ष्य जिसे बोला जाता है, एविडेंस टाइप में बोल सकते हो, फॉल्स एविडेंस जिसे बोला जाता है, वही होता है परजरी, ठीक है। तो परजरी, आपने जूरी वर्ड तो सुना होगा, जूरी, जूरी वर्ड तो सुना होगा। जूरी अपने को डिसीजन देते हैं, JURY होता है ना, कि जेरी टॉम एंड जेरी थोड़ी हम देख रहे हैं सर, जूरी। परजूरी, पर ये हो सकता है, चलिए, जारी नहीं होता, जूरी होता है, JURY, जरी आपने सुना होगा। पर होता है ना कि पार, परजूरी, ठीक है। परजूरी इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स एविडेंस, ऐसे ही झूठी मूठी का मतलब अपना बना देना वहां पे। आगे सुपरफ्लस, सुपरफ्लस लाइक क्या होता है, सुपरफ्लस लाइक एक्स्ट्रा टाइप में, सुपरफ्लस क्या होता है, ज्यादा, ठीक, जरूरत से ज्यादा, उसे हम बोलते हैं सुपरफ्लस। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ पे बताना है बिल्कुल, मतलब सही कौन सा होगा। देखो सुपर तो सब में कॉमन है, तो सुपर से तो कोई गलती नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे फ्लस देखना है, तो FL सुपरफ्लस, FLUOUS होता है। तो किस ऑप्शन में FLUOUS नहीं है, FLU नहीं है, FLU नहीं है, FLUOUS बिल्कुल सही हो गया, ठीक। तो सुपरफ्लस की राइट मीनिंग आपने देखी, सुपरफ्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूं सुपर प्लस फ्लू धन अस, OUS, भाई सुपर फ्लू हो गया अपने को, OUS किसे, अस, अपने को हो गया भाई सुपर फ्लू, किसे हुआ, अपने को हुआ सुपर फ्लू, किसे हुआ, अपने को हुआ सुपर फ्लू, अस, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग क्यों यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अरे भाई ये अपनी फेवरेट आ गई, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, पृथ्वी। अगर आपको याद होगा, पृथ्वी अगर याद होगा तो आपने कर ली होगी, मैंने आपको पीछे बता रखी है, और फिर से मैं पूछूंगा ये वाली मीनिंग पृथ्वी, तो ये तो आपको गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई। PR पृथ्वी, पृथ्वी, PRIVI 5 का A नंबर, इधर 5 का A नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने आपको बताया पृथ्वी से रिलेटेड PRIVI, कभी गलत ही नहीं। पृथ्वी का जो लेग है ना, पृथ्वी, पृथ्वी सा, वही पृथ्वी सा जो मैच खेलता है, लेग भाई, तो पृथ्वी लेग, खत्म। आगे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, चलिए 3 मीनिंग सही है, एक गलत है। कमिटेड, ओमिटेड और एडमिटेड और सबमिटेड। सबमिट तो आपने सुना होगा, सबमिट तो आपने सुना होगा, सबमिट, सबमिट बिल्कुल सही दी है, और TED और जोड़ देंगे, सबमिट लाइक होता है भाई फॉर्म सबमिट हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। हमने फॉर्म डालते हैं, नेवी वाले इतने मैसेज भेज रहे हैं, क्या लड़कों का पर्सनल मैसेज, यह बोल रहे हैं कि अभी दोनों का फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या, मैंने कहा नहीं, जो कर दे आपने बेहतर है। चलिए एडमिट, धनटेड बिल्कुल सही है, एडमिटेड। लेकिन जो कमिटेड मीनिंग दे रखी है ना, ये मीनिंग अपनी गलत दे रखी है। कमिटेड जो मीनिंग दे रखी है गलत दे रखी है, ठीक है। कमिटेड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, कॉमिट से बना है, ठीक है। COMM होता है ना कि सिंगल M, जहां के सबमिटेड है, एडमिटेड है, कमिटेड है, तो COMM, कमिट आपने सुना होगा ना, वही मीनिंग होती है कमिटेड, तो COMM होता है कमिटेड में, तो हम यहाँ पे COMMITED लिखेंगे, ओके। प्रतिबद्ध होता है किसी चीज को करने के लिए, लाइक रिस्ट्रिक्ट, अवरुद्ध टाइप का, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है।
कमिटेड हो जाता है, वही मीनिंग होती है, ठीक है। आगे तो ये यहाँ पे हमारी गलती होगी 6 नंबर पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ओमिट, ओमिट ओ एम आई, ओमिट, ओमिटेड मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। OMITTED ये बिल्कुल सही मीनिंग है ओमिटेड, लेकिन कमिटेड याद रखना COMM होता है, COMM होता है। ओमिटेड बिल्कुल सही है। एडमिटेड भी एडमिट धन TED, सबमिट धन TED, ओमिट धन TED, COMMIT होता है कॉमिट धन TED, ओके, धन मतलब प्लस। आगे बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बताया ट्रिक करने की कोई जरूरत ही नहीं, इतना सिंपल ही मीनिंग है। आपको मैनेज की स्पेलिंग आती है, MANAGE, मैनेज आती है ना भाई, मैनेज कर लोगे, सैकड़ों बार तो आपने सुना होगा मैनेज, भाई मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी, आप मुझे मत सिखाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, मुझे पता है कैसे चीजों को हल करना होता है। मैनेज तो आपको आती होगी, MANAGE, बस खत्म। मैनेज और एबल, लो मैंने एक तरफ एबल लिख दिया, मैनेज एबल, ABLE, ढूंढ लो। MANAGE ये गलत हो गया, MANAGE गलत हो गया, MANAGE सही है, एबल आना चाहिए सर साथ में, ये भी गलत हो गया। MANAGE ABLE बिल्कुल सही है। पूरा याद करोगे ना, मैनेजेबल गलत हो जाएगा, मैनेज प्लस एबल, चेंज प्लस एबल, एडवाइस प्लस एबल, समझ गए। चलिए अगला सुपर प्लस हो गया है, ये हो गया है, कमिटेड हो गया, मैनेजेबल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 8 नंबर, राइट मीनिंग अपने को चुनना है। ये भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, ओमिनस, ओमिनस, OMINIOUS, ओमिनस का मतलब क्या होता है, OMINOUS, ओमिनस लाइक होता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में, जैसे आप बोल सकते हो अशुभ टाइप में, ठीक है। अनलकी से बोला जाता है इसका, अनफॉर्चुनेट, अनलकी के साइनोनिम होते हैं, ठीक है। तो OMINOUS यही बिल्कुल सही होता है, ओमिनस, ठीक है, ओमिनस तो बिल्कुल सही होता है। ऐसे याद कर सकते हो, अनफॉर्चुनेट होता है ओमिनस का मतलब, तो भाई ओमिन नाम का लड़का है, ओमिन नाम का लड़का है, अपने लिए कैसा है, अनलकी है। ओमिन नाम या फिर ओमिन भाई मैच खेलने जब आता है तो अपने लिए वो अनलकी हो जाता है, ऐसे ऐसे याद कर लो। ओमिन नाम का अपना दोस्त है, ओमिन नाम का, ओमिन एक मुस्लिम, ऐसे मेरे दोस्त है एक था पहले, मतलब अभी मतलब नहीं है, टच में नहीं है, ठीक है, नहीं तो पहले था ओमिन, उसका भी नाम था। तो भाई वो अपने से कैसा है, ओमिन वो अपने लिए कैसे अनलकी है, दोस्त है मतलब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ओमिनस ऐसे बोल सकते हैं। तो 8 का C नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 9 नंबर, करेक्टली स्पेल्ड बता चुका हूं ये मीनिंग। एकोमोडेशन का मैंने आपको बोला, डबल C आएगा, डबल M आएगा, डबल C आएगा, डबल M आएगा, बस एकोमोडेशन में आपको बस इतना याद रखना है। एकोमोडेशन लाइक डबल C आएगा, डबल M आएगा। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन का जो मीनिंग होता है निवास स्थान होता है। डबल C डबल M गलत हो गई, डबल C डबल M गलत हो गई, डबल C डबल M गलत हो गई, डबल C डबल M बिल्कुल सही होगी। यहाँ पे गलती देगा बस यहीं पे, बाकी आपको डेशन सब में देखो, डेशन सब में ये तो गलत है, चलो यहाँ पे डेशन सब में दे रखा है, गलती यहीं पे होती है। एकोमोडेशन में डबल M आता है, एकोमोडेशन में डबल C डबल M, एकोमोडेशन में डबल C डबल M। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग बताना है, ठीक है, गलत मीनिंग बताना है 10 नंबर पे। हास्टी मतलब क्या होता है, जल्दी, ठीक है, हास्टी मतलब जल्दी। एक मीनिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप याद रखना, ब्रिस्क, BRISK, ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्विक, QUICK, ब्रिस्क, क्विक। कैसे याद करेंगे भैया ब्रिस्क को, देखो जो रिस्क लेता है ना, रिस्क कब लेता है आदमी, जब मान लो उसे जल्दी होती है, भाई पेपर देने जाना है, ठीक है, मान लो फाटक बंद है, रेल वाला जो फाटक बंद है, अब आप सोचो गाड़ी नीचे से निकालो, रिस्क है वहां पे, लेकिन आपको लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि पेपर नहीं तो छूट जाएगा, तो क्विक होता है, रिस्क लाइक क्विक, ठीक है। रिस्क लोगे क्यों, क्योंकि आपको क्विक वो काम करना होगा। हास्टी मतलब जल्दी हो जाता है, हाजी लाइक धुंधला होता है, ठीक है, जो दिखाई ना दे, अनक्लियर टाइप में, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, हैजार्ड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, खतरा होता है। हेजिटेट यहाँ पे दे रखा है 10 का, यही मीनिंग गलत दे रखी है। हेजिटेट क्या होता है, हेजिटेट लाइक बोलने में सकुचाना, आपने मीनिंग सुना होगा हेजिटेट, हेजिटेशन सुना है ना, हेजिटेंट, ठीक है, तो हेजिटेट वही उसी से बना है, ठीक है, हेजिटेशन आपने सुना होगा उसी से बना है, एच ही होता है, HA इन्होंने दे रखा है। ये हो गई। नेक्स्ट मीनिंग, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्सेप्ट होता है सिवाय, तो ये तो पहले ही हटा दो। अब ये एक्सेप्शन 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 सब कुछ बोलने में सेम ही आ रहा है, चलो कोई बात। मैंने एक दिन उस दिन आपसे पूछा था, देखो एक चीज पूछी थी आपसे, मैं बता देता हूँ, एडवाइस और एडवाइस बहुत लड़कों ने बताया, तो उसके लिए बहुत बढ़िया आपसे देखो, आज फिर से पूछूंगा, ठीक है। एडवाइस एडवाइस तो वो CE है और SE है। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था, एक नाउन है इसमें और एक वर्ब है, ठीक, ये वाली जो है ना ये नाउन है, ये वाली क्या है यहाँ पे नाउन है, और ये वाली वर्ब है।
भैया याद कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये तो हमें भी पता है कि नाउन है वर्ब है, ये कंफ्यूजन हो जाती है कि नाउन ये वर्ब है, ये आपका डाउट होगा। मैं सिंपल बताता हूँ, देखो भाई सी है ना, और यहाँ पे देखो यस है, एबीसीडी आप जब लिखते हो तो वी के पास में यस आता है, वी के पास में यस आता है, ठीक है, वी के पास में यस आता है और सी के पास में यन आता है, सी के पास मतलब कहीं ना कहीं सी के पास में यन आता है, ठीक है, वी के पास में यस आएगा। तो भाई जब आपको पता हो गया एडवाइस जिसमें यस आएगा, ठीक है, वो वी के पास होगा तो वो वर्ब होगी, तो ऑफ कोर्स आपका जो दूसरा बच्चा वो नाउन होगा, बात खत्म, ठीक, सेम टू सेम। चलो एक अच्छा बता ही देता हूं आपको, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब अपने रूल से फॉलो करा दो, यहाँ पे फॉलो किया आपने तुरंत, भैया यस आ रहा है मतलब वी के पास आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, वर्ब होगा, ये भैया सी मतलब नाउन होगा, खत्म, ठीक। मैं आपको दो मीनिंग लिख देता हूं अभी, आप बताइएगा, इफेक्ट और इफेक्ट। इसका भी ट्रिक है, बता दूंगा आपको, दोबारा कभी गलती ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो एक्सेप्शन क्या होगा, 1 नंबर, यहाँ पे एक्सेप्शन, ये सरल एक्सेप्शन क्या होता है, बोलते नहीं भाई ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, तो इसका राइट मीनिंग क्या होगा, एक्सेप्शन, EXCE, एक्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना, EXCEPT होता है, ION जोड़ देना, EXCEPT, EXCE, ये क्या दे रखा है, XE दे रखा है, EXCE होता है, तो EXCE देखो यहाँ पे कुछ भी दे रखा है। एक्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, सरल सा मीनिंग, EXCEPT, एक्सेप्ट माने सिवाय, ब्रदर इसके सिवाय मैं बात नहीं करूंगा किसी से, EXCEPT, ऐसी वाली बात जो होती है ना, वो एक्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, एक्सेप्ट सिवाय होता है, उसमें क्या आपको बताऊं, ठीक है। जुबिलियंट लाइक क्या होता है, बिल्कुल प्रसन्नचित होता है, मान लो जुबिलियंट लाइक प्रसन्नचित, JUBILIANT, ठीक है, जुबिलियंट LIANT। जुबिलियंट का मीनिंग क्या होता है आपका, प्रसन्नचित टाइप में होता है, उल्लासित, हैप्पी, खुशी, हिलेरियस जिसे बोलते हैं। इलेट इसका साइनोनिम होता है, इलेट, ठीक है। एक और मीनिंग आपको बताता हूँ, दिल्ली याद रखना, हैप्पीनेस तो आपको आती होगी, हैप्पीनेस तो आती होगी, एक और मीनिंग होती है ग्ली। एक मूवी देखी थी मैंने अपने, चलो याद आ गई, बता देता हूँ, ग्ली, अभी इससे याद हो जाएगा ना, जुबिलियंट ग्ली, गली मतलब पढ़ लो, ठीक है। तो गाना था एक, आज से लगभग छोटा था मैं, 6 या 7 में पढ़ता हूँ, या फिर और 2-4 साल, मतलब 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो तब एक मूवी आई थी, उसमें एक गाना था, आज तक के मतलब सबसे खराब मूवी मुझे अभी भी याद है, मतलब इतनी खराब, तो उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें गाना था, गली में आज चांद निकला, लाइक ऐसे, तो गली में निकला, समथिंग कुछ अलग होगा ना, यूनिक होगा, तब लोग बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। गली में निकला मतलब आज गली में निकला, लाइक हैप्पी, गली में निकला लाइक हैप्पी, ओके। गली में कोई निकला है तो उसे देखकर सब कैसे हैप्पी है। टॉलरेंट सहन करना होता है, टॉलरेंट मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है। अब जैसे टोल प्लाजा पे जा रहे थे आप, ठीक है, वो जितना बताएगा आपको टोल प्लाजा में, ठीक है। अब मोटरसाइकिल का चलो नहीं लगता है, ठीक है, अब बाइक से जाते हो नहीं लगता, आप 4 व्हीलर अपनी लेके जा रहे थे, ठीक है। आप एयरफोर्स पे नहीं थे, आप एयरफोर्स पे, तो फिर आपको तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको रुपए ही नहीं देने होंगे, नेवी पे तो रुपए नहीं देने होंगे कुछ भी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ऐसे आप नॉर्मल हो, ठीक है, जा रहे हो आपके पास बाइक से, तो भाई टोलरेंट क्या होगा, वो बोलेगा, जो बोलेगा वही तो आपको करना पड़ेगा ना, सहन करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपसे चार्जेस मांगेगा वो आपको क्या करने पड़ेंगे, सहन करना पड़ेगा, तो टोलरेंट यही होता है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट मीनिंग की ओर। तो 2 नंबर पे मैं बताना क्या था, ये तो देख लें, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चुनना था 2 का। तो ये यहाँ पे टोलरेंट की गलत मीनिंग दे रखी है, टोलरेंट की मीनिंग गलत दे रखी है। टोलरेंट क्या होता है, पहले जैसे हमने बोला, पहले TOLERANT होता है, TOLERANT, टॉलरेंट RANT होता है, ठीक है। मैंने वहां पे ये लगा रहा, टॉलरेंट ये हो जाता है। चलिए, जुबिलियंट मैंने आपको बता दिया, जुबिलियंट भी गलत दे रखी थी, मैंने बताया आपको, ठीक है। जुबिलियंट भी यहाँ पे गलत मीनिंग, JUBI होता है, JUBI LANT, सही तो दे रखी है, JUBI LANT, यही तो होता है जुबिलियंट, JUBI LANT, उल्लासित करना। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और एब्यूलियंट, EBULIENT, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, एब्लुएंट मतलब होता है लाइक ABULL होता है इस पे, ठीक है, इस पे क्या होता है, डबल एल होता है एब्लुएंट पे। और एब्लुएंट का मतलब पता है आपको, उबलने वाला,
ठीक है, गुस्सा आने वाला, थोड़ा सा बिल्कुल गर्मा गर्मी वाला, उसे इबुलियंट बोलते हैं। आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जुबिलियंट मैंने आपको बता दिया। जुबिलियंट लाइक जुबली, गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली जब होती है तो लोग बाग कैसे होते हैं, हैप्पी होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। और गली में लोग बाग निकलते हैं, गली में एक दूसरे को देखकर कैसे होते हैं, हैप्पी होते हैं। ये हो गया, ठीक है। एक मीनिंग यहाँ पे दे रखी है इमिनेंट, IMINENT। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, IMINENT, ठीक है। एक मीनिंग गलत दे रखी है, डबल एम होता है यहाँ पे। इमिनेंट जो होता है ना वो डबल एम होता है यहाँ पे, ठीक है। IMMINENT। इमिनेंट का मतलब होता है आपका करीब, ठीक है, पड़ोसी जिसे आप बोलते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो इमिनेंट यहाँ पे गलत मीनिंग थी। अगली चलिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से इसमें अच्छे वर्ड हैं, यहाँ पे अच्छे वर्ड हैं। गलत मीनिंग अपने को चुनना है। 3 नंबर, कौन सा नंबर है, 3 नंबर अपने को गलत मीनिंग चुनना है। सिंपल सा देखो, एनिवर्सरी, ठीक है, बिल्कुल सही मीनिंग। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग को चुनना है। एनिवर्सरी लाइक आप सुनते होगे, एनिवर्सरी है भाई, आज उसकी पार्टी है, एनिवर्सरी की सालगिरह जिसे आप बोलते हैं, VERSARY होता है, वैसे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अपने को चुनना है। एनिवर्सरी यही रॉन्ग हो गया, लेकिन एनिवर्सरी सालगिरह हो जाता है। अच्छा, एनिवर्सरी SERY, ठीक है, एनिवर्सरी जो एक होता है, ठीक है, वर्षगांठ होता है ANNIVERSARY, ठीक है, ANNIVERSARY। तो गलत तो यही हो गई, ठीक। और भी देख लेते हैं, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, हेरेसेस HERESY। अच्छा, एक आपने सुना होगा हेरेसेस, ये तो खैर गलत है, उत्तराधिकारी वाली मीनिंग दे रखी है तो गलत हो गई। सिक्रेसी, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ये फिर सही है, हियर नन SY, ठीक है, हाँ ये मीनिंग बिल्कुल सही है। हेरेसेस इसका मतलब होता है लाइक विधर्मी, विरोधी टाइप का, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY बिल्कुल सही है। सिक्रेसी भी बिल्कुल यहाँ पे मीनिंग सही है, सीक्रेट से बनी हुई है सिक्रेसी। ओके, नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एनिवर्सरी बिल्कुल गलत दे रखा था। एनिवर्सरी भाई, एनिवर्सरी है तो कोई अपनी एनिवर्सरी में क्या पहनेगा, साड़ी पहनेगा ना, साड़ी पहनेगा ना कि सड़ी, ठीक है, सड़ी चीजें थोड़ी पहनेगा, साड़ी पहनेगा, अच्छी वाली साड़ी पहनेगा, SARY, ठीक है, शादी की सालगिरह वाली, ठीक है। रिसीव, परसीव, कंसीव, डिसीव, बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग होता है। गिव आपने पढ़ा है, GIVE, ठीक है। IVE 4 नंबर। हमें क्या चुनना है, गलत मीनिंग चुनना है 4 नंबर पे, ठीक है। अब परसीव, रिसीव बिल्कुल देखो यहाँ पे रिसीव, रिसीव लाइक एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना, RECEIVE बिल्कुल सही है। कंसीव लाइक क्या होता है, CONCEIVE, कंसीव लाइक क्या होता है, धोखा देना लाइक होता है, कल्पना करना, इमेजिन करना टाइप में। डिसीव लाइक धोखा देना होता है, डिसीव मतलब धोखा। DEC रॉन्गली, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चुनना था, ठीक है। रुको गाइस, हम 1-2 मीनिंग ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर जो मीनिंग थी अपनी कौन सी थी, कहां पे थे अपन, इबुलियंट, जुबिलियंट हमने सही बताई थी। ओके, एनिवर्सरी हो गई थी, कोई गलती तो नहीं हुई है ना। ओके, रिसीव 4 नंबर पे हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। एक सेकंड रुक जा, मैनेजेबल हो गई थी, आगे बढ़ते थे, हम इधर डिस्कस कर रहे थे। ओके, कॉन्शियस, हाँ चलो ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। हाँ, तो 4 नंबर हमें यहाँ पे मीनिंग डिस्कस करनी थी, कौन सी गलत है 4 नंबर पे हमें यहाँ पे देखना था। तो कौन सी मीनिंग गलत है 4 नंबर पे हमें यहाँ पे बिल्कुल देखना था। सो सिंपल सी मीनिंग हो जाएगी, गलती कौन से पे है, डी पे है। डिसीव पे मैंने क्या बोला, DECEIVE होता है, डिसीव की स्पेलिंग जो होता है DECEIVE, ठीक है। 3 नंबर पे मैं थोड़ा सा आपको देख लेता हूँ कौन सी मीनिंग यहाँ पे गलत होगी। 3 का ए गलत है, एनिवर्सरी, ओके। और उसके ऊपर मतलब कौन सा था, 2 नंबर हमें क्या बताना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मीनिंग बताना था 2 का। तो 2 का जो करेक्ट मीनिंग होगा, बी नंबर जुबिलियंट बिल्कुल सही दे रखा था, जुबिलेंट बिल्कुल सही दे रखा था, ठीक है। आगे एक्सेप्शन मैंने आपको बता ही दिया था फर्स्ट का। ओके चलो, तो डिसीव की मीनिंग यहाँ पे गलत दे रखा है। वैसे और सभी याद रखना IVE से खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे IVE से खत्म ही नहीं हो रहा, तो गलत हो गया ना। ट्रिक अपनी काम आ रही है भाई। गिव आपको पता है, GIVE, गिव माने देना, IVE देखो IVE से खत्म हो रही है, IVE से खत्म हो रही है, IVE से खत्म हो रही है, ये कहां खत्म हो रही है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें यहाँ पे फिर से चुनना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपने सुना होगा ना,
कंसिस्टेंसी, लगातार, कॉन्टिन्यूटी आपने सुना होगा ना ये वाली मीनिंग। तो 5 का कौन सा, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्ग चुनना है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, भाई कौन लगाएगा सिस्टर के शादी में टेंट, कौन लगाएगा सिस्टर के शादी में टेंट, कौन प्लस सिस प्लस टेंट, ऐसे भी याद कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है ना। कंसिस्टेंट लाइक कंटिन्यू होता है ना। और एक मीनिंग यहाँ पे दे रखी है पेनिटेंट, PENITENT, पेनिटेंट, ठीक है। पेनिटेंट का मतलब होता है एक अनुपात टाइप में, मतलब कि हम बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश में इसका बोलूं तो रिपेंटेंट इसका सिनोनिम होता है, ठीक है, रिपेंटेंट इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। अपराधी बोल सकते हो इसे, ठीक है। अनुतापी होता है, वैसे हिंदी में इसे बोलते हैं अनुतापी। और कॉम्पिटेंट लाइक वो प्रतिस्पर्धा से ही बना है, कंपटीशन वर्ड से ही से बना है, कॉम्पिटेंट वही मीनिंग होता है। और ये जो रिपेंटेंट दे रखा है ना 5 का बी नंबर, ये आपकी गलत मीनिंग है। 5 का जो बी दे रखा है REPEN, रिपेंटेंट जो मीनिंग दे रखा है ये गलत है। REPENTANT होता है रिपेंटेंट का मीनिंग, ठीक है। रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। तो ये यहाँ पे अपने क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बाकी सारी की सारी मीनिंग अपनी सही है, ओके। कॉम्पिटेंट लाइक कंपटीशन से, पेनिटेंट मैंने आपको बता दी, कंसिस्टेंट आपको बता दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से अपने को सही मीनिंग बतानी है 6 नंबर पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। देखो कॉरिजेबल, CURR होता है यहाँ पे, ओके। कॉम्प्लीजेंट, ये गलत हो गई, कॉम्प्लीजेंट बताना, कॉम्प्लासेंट, ओके। कॉम्प्लासेंट, ये भी मीनिंग गलत है। कैसे आपको बताऊं, कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लासेंट, SCENT, कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट आपको पता होना चाहिए, COMPLA, कॉम्प्लासेंट जो होता है, कॉम्प्लासेंट मतलब होता है जैसे कि आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लासेंट, COMPLA, ठीक है। CENT होता है, तो आत्मसंतुष्टि होता है कॉम्प्लासेंट का मतलब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कॉन्सिशियस बिल्कुल सही है, और कॉन्टेम्पटेबल या मीनिंग गलत है, कॉन्टेम्पटेबल बिल्कुल मीनिंग गलत है यहाँ पे। CON, कॉन्टेम्पटेबल, CON, देखो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया करो। मैं ये कहता हूँ सब में ट्रिक नहीं बन सकती, लेकिन जितनी पॉसिबल है उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बना पाऊँ कॉन्टेम्पटेबल, ठीक है। कॉन्टेम्पटेबल एक होता है घटिया टाइप का, बेकार, ठीक है। कॉन्टेम्पटेबल, कॉन्टेम्पटेबल, ठीक है, CONTEMPTIBLE। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये मीनिंग यहाँ पे अपनी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, और ये भी गलत हो गई यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट मीनिंग की ओर अपन बढ़ते हैं, कॉन्सिशियस। कॉन्सिशियस भी आपको बता देता हूँ, कॉन्सिशियस लाइक होता है एक अंदर का वो भावना टाइप का, चेतना भावना, ठीक है, वो होता है एक कॉन्सिशियस। कॉन्सिशियस से एक नाउन हमने देखा, कॉन्सिशियसनेस आपने पढ़ा होगा, इस वो होता है नाउन, ठीक है। कॉन्सिशियसनेस आपका नाउन फॉर्मेट होता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, आवाज न करो, हाँ। तो 7 नंबर क्या है, फिर से अपने को करेक्टली स्पेल्ड बताना है, फिर से कौन सी मीनिंग यहाँ पर राइट होगी, 7 नंबर, ओके। तो रिजुवेशन, रिजुविनेशन, 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 ये वाले सिंपल हो जाते हैं, REJUVENNA, रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है, कायाकल्प, लाइक आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा टाइप में, ठीक है, वो हो जाता है आपका रिजुविनेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से अपने को सही बताना है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। और सेशन अभी फिनिश कर दें, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है इस वजह से, बाकी एक सेशन में लगभग 100 तक तो ही जाएंगी ना। मैंने और भी मीनिंग्स अब ऐसे कराना होगी, जैसे कि अब इसमें बता दूं कि करेक्टली स्पेल्ड एसिडस बिल्कुल सही मीनिंग है। नेक्स्ट मीनिंग पढ़ो, हाँ। हिस्ट्री गलत हो गई है, केमिस्ट्री CHEMISTR सही होगी, चलो। अच्छा रॉन्गली बताना, केमिस्ट्री हिस्ट्री गलत हो गई, नहीं HISTR गलत हो गई, चलिए आगे बढ़िए। ऐसे बताना हो तो भाई 100 मीनिंग 15 मिनट में करा दूं, हो जाएगा। ऐसे नहीं बताना ना, मुझे उनका साइनोनिम एंटोनिम सब करना है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग का सेशन बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।